नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक रासायनिक परिवर्तन के बारे में। इस रासायनिक परिवर्तन का नाम है दूध का फटना। देखिए, हम देखते हैं कि हमारे घरों में खासकर गर्मियों के दिनों में दूध जो होता है वो काफ़ी जल्दी फट जाता है, और जब कभी इसमें हम मीठा सोडा वगैरह डाल देते हैं तो दूध फटने से बच जाता है। तो इसकी क्या प्रोसेस होती है और इससे रिलेटेड और दूध से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उन सारे बिंदुओं पर आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए चीज़ों को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम दूध की थोड़ी सी बेसिक्स इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। दूध के अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो दूध में बेसिकली हमें जल देखने को मिलता है, पानी देखने को मिलता है, और दूध में हमें लगभग 85% पानी ही देखने को मिलता है। साथ ही साथ दूध को हम एक जल आधारित कोलाइड विलयन बोल सकते हैं। ठीक है, कोलाइड विलयन क्या होता है? इसमें जो घुलने वाले कण होते हैं वो एक बराबर मात्रा में पूरे विलयन में फैले होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, दूध में जल होता है और जल आधारित ये विलयन होता है, और जल में कार्बोहाइड्रेट, विटामिन और प्रोटीन आदि के जो कण होते हैं वो उपस्थित होते हैं। बात करें दूध के पीएच की, तो दूध का पीएच होता है 6.4। 6.4 मतलब हल्का एसिडिक या अम्लीय होता है। ठीक है, अब बात करें बैक्टीरिया की, तो दूध में हमें एक लैक्टोबैसिलस नाम का बैक्टीरिया देखने को मिलता है जो कि दूध में पाया जाता है। चलिए अब हम बात करते हैं दूध के फटने की प्रोसेस की। तो देखिए, दूध जो होता है इसको हम देखते हैं कि सामान्यतः जो कमरे का तापमान होता है, जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है, उस पर इसमें जो बैक्टीरिया होता है उसकी वृद्धि काफ़ी तेज़ गति से होती है। और हम देखते हैं कि जब कभी हम दूध को गर्म कर देते हैं या फिर उसको फ्रीज में रख देते हैं जिससे कि उसका टेम्परेचर काफ़ी कम कर देते हैं, तब जो दूध के फटने की प्रोसेस होती है वो काफ़ी स्लो होती है और दूध काफ़ी लंबे समय तक सही बना रहता है। ठीक है, और इसके कंपैरिजन में अगर उसको ऐसे ही खुला छोड़ देंगे कमरे के तापमान पर तो बहुत ही कम समय में ही वो फट जाएगा और ख़राब हो जाएगा। तो इसका कारण होता है कि जो सामान्य तापमान होता है उस पर जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है दूध में, वो काफ़ी तेज़ी से वृद्धि करता है, और काफ़ी तेज़ी से अगर वो वृद्धि करेगा तो वो लैक्टिक अम्ल का, लैक्टिक एसिड का निर्माण करेगा। क्योंकि दूध में लैक्टिक एसिड का निर्माण हो रहा है, इससे क्या होगा, इससे दूध का पीएच 4.5 तक गिर जाता है। क्योंकि हम जानते हैं कि जो एसिड होते हैं उनका पीएच 7 से कम होता है और कम होते होते 0 तक पहुंचता है। अब क्योंकि दूध में लैक्टिक एसिड बन रहा है तो इसलिए इसका पीएच 4.5 तक गिर जाता है। अब इसका पीएच 4.5 तक गिरेगा और इसमें अम्ल का निर्माण हो रहा है। इससे क्या होगा, दूध में जो प्रोटीन के कण होते हैं वो एक दूसरे के पास पास आने लगते हैं, और इससे क्या होगा, इसमें जो जल होगा, जो पानी होगा, वो अलग हो जाएगा। तो प्रोटीन अलग हो गया और पानी अलग हो गया, और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं कि दूध फट गया। ठीक है, हम देखते हैं कि जब दूध फट जाता है तो उससे पानी अलग दिखने लगता है और प्रोटीन के कण एक साथ इकट्ठे होने लगते हैं, जो कि दही या पनीर के जैसे आपको दिखाई देने लगते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं दूध में मीठा सोडा डालने की। देखिए, दूध फटने की प्रोसेस को हमने डिस्कस किया, पर हम देखते हैं कि हमारे घर में जब मम्मियाँ होती हैं वो दूध में मीठा सोडा डाल देती है। मीठा सोडा जब डालते हैं तो दूध फटने की प्रोसेस काफ़ी स्लो हो जाती है और काफ़ी लंबे समय तक दूध अच्छा बना रहता है। तो इसका कारण क्या है? देखिए, मीठा सोडा जो होता है इसका केमिकल फॉर्मूला होता है NaCO3। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। और बात करें इसके नेचर की, तो मीठा सोडा जो होता है ये होता है क्षारीय या एल्कलाइन। एल्कलाइन होता है, और जब इसको दूध में मिलाते हैं तो दूध में जो एसिड बनता है, जो अम्लता होती है, उसको ये कम करने का काम करता है। ठीक है, जैसे ही इसको दूध में मिलाया जाता है तो ये दूध की क्षारीयता या एल्कलाइन नेचर जो होता है उसको बढ़ा देता है। अब एल्कलाइन नेचर या क्षारीयता अगर इसकी बढ़ती है तो इससे क्या होगा, इससे बैक्टीरिया की वृद्धि दर कम हो जाएगी और दूध काफ़ी लंबे समय तक खराब नहीं होगा, क्योंकि इसमें एसिड का निर्माण हो ही नहीं पाएगा। चलिए अब दूध से रिलेटेड कुछ 2 मिनट फैक्ट्स देख लेते हैं जो कि परीक्षाओं में कई बार पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम बात करें उत्पादन की, तो भारत जो है ये दुनिया का सबसे अधिक दूध उत्पादन करने वाला देश है। और भारत में अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश भारत में सबसे अधिक दूध उत्पादन करने वाला राज्य है। बात करें दूध के न्यूट्रिशन की, तो दूध में हमें विटामिन सी देखने को नहीं मिलता है। ये क्वेश्चन कई बार परीक्षाओं में आ चुका है कि दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि A, D, E, K ये सारे विटामिन उपस्थित होते हैं, बस विटामिन सी हमें दूध में देखने को नहीं मिलता है। दूध में जो प्रोटीन पाया जाता है उसका नाम है केसिन प्रोटीन। ठीक है, ये क्वेश्चन भी कई बार परीक्षाओं में आता है। विश्व दूध दिवस या फिर वर्ल्ड मिल्क डे की अगर बात करें तो 1 जून को वर्ल्ड मिल्क डे मनाया जाता है, और नेशनल मिल्क डे की अगर बात करें तो 26 नवंबर को भारत में नेशनल मिल्क डे बनाया जाता है।
दूध का जो फटना है ये एक रासायनिक परिवर्तन या केमिकल चेंज है, ठीक है। इसमें एक नया पदार्थ बनता है और इसमें जो चेंजेस होते हैं उन चेंजेस को हम रिवर्स नहीं कर सकते, ठीक है। दूध अगर एक बार फट गया तो उसको आप किसी भी तरीके से वापस दूध में परिवर्तित नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये थी हमारी दूध से संबंधित जानकारी। उम्मीद करते हैं जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।